भाई जबरेड़ा भी पहुंचे। अब हमारे बीच में राजेश वर्मा जी, श्री राजेश वर्मा जी, बहादुरपुर जट। मेरा उन सभी अनुरोध है भाई, समय को ध्यान में रखते हुए अपना विचार रखा। और हमारे नौजवान साथियों बुजुर्गों किए गए थे जो पूर्ण रूप से फेलियर हो गए और वहाँ की सरकारों ने इनको खत्म कर दिया, तो भारत सरकार ये कैसे लागू कर सकती है? वो विकसित देश थे। और हमारे नौजवान साथियों बुजुर्गों भाई संजय उनका ध्यान रख, चौधरी साहब को मंच तक पहुंचाओ। जब तक बिल वापसी नहीं, घर वापसी नहीं, इस बिल के साथ काले कानून के 3 काले कानून के साथ देख सकते हैं कि मंगलौर में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत जी पहुंच चुके हैं। यहां पर महापंचायत हो रही है, हजारों की तादाद में किसान पंचायत में पहुंच चुके हैं। मैं कैमरामैन साथी से कहूंगा कि एक बार नजारा दिखाएं। लगातार दैनिक रुड़की आपको पल पल की किसानों की खबर दिखा रहा है। हजारों की तादाद में किसान पहुंच चुका है। नरेश टिकैत जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं कैमरामैन और है कोई उन्हें पूरा अधिकार दिया जा, सरकार का उन पर शिकंजा है। तो मैं इतना बोलना, इससे फालतू नहीं बोलना। ये उन पर तो शिकंजा हटाया जा, उन्हें स्वतंत्र दे। अगर तुम्हें आज़ादी है, तुम फैसला किसी भी तरह तो फैसला करो, तो हो जाएगी, बात हो जाएगी। अगर जी वो रहेगी है कि जितनी चाप भी भरेंगे इतना बोलना पड़ेगा, तो उसमें नहीं काम चले। इस तरह से सरकार का किसान घर वापसी नहीं जाएंगे जब तक बिल वापसी नहीं होगा। नहीं तो कुछ मतलब ही नहीं जाने का। आज 71वां दिन होगा, तो इस तरह तक क्या लेकर जाएंगे हम कुछ नहीं, हम शहीद हो जाएंगे वहाँ से जितने भी आदमी होंगे। जिस सरकार को जो कुछ आओ कर लो, हम तैयार है। हम इस आंदोलन को हिंसा के आग में नहीं झोंकना चाहते। जैसे कि महापंचायत उत्तराखंड मंगलौर में हरिद्वार में हुई है, ये महापंचायतें और उत्तराखंड में और होगी? नहीं, होती रहेगी तो चलती रहेगी। आज जींद में, आज जींद में कम से कम 5 लाख आदमी जींद में है, जहाँ से राकेश संबोधित कर रहा है उस सभा को वहाँ से। तो कहीं ना कहीं किसानों के हक की बात की तो है। किसानों को महसूस हो रहा है कि जनता तुम ठगे गए, अपनी सरकार में तुम ठगे गए, तो इसीलिए सरकार का विरोध हो रहा। 2022 का चुनाव विधानसभा तैयार है, तो क्या किसान इसका विरोध करेंगे? जो तो अगले उसमें देखे जाके, हमारा कुछ नहीं, वो हमें तो इसी तक फुर्सत नहीं हो रही। 2022 तो काफ़ी है, बहुत उतार चढ़ाव होंगे, क्या होगी बातचीत क्या नहीं। तो ये थे किसानों के नेता हमारे साथ में नरेश टिकैत जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इनका कहना है कि जब तक बिल वापसी नहीं, घर वापसी नहीं होगी। मैं महापंचायत में हमारे किसान नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मंडल अध्यक्ष है संजय चौधरी जी, गुलशन रोड जी, जो कि लगातार किसानों की आवाज़ उठाने का काम करते हैं और इस काले कानून 3 बिल के खिलाफ लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जनपद हरिद्वार से लेकर देहरादून तक। चौधरी साहब, आपका हमारा दैनिक रुड़की में बहुत बहुत स्वागत है। आज महापंचायत हुई है, महापंचायत में अगर क्या क्या निर्णय है, क्या क्या आपकी मांग है? महापंचायत में एक ही निर्णय है, अगर दिल्ली में छेड़ हुई तो सारी जनता दिल्ली कूच कर देगी। मोदी और ये तमाम भारत सरकार मुखालते बना रहा है। अगर वहाँ जरा सा भी छेड़ दिया तो सारी देख कितनी बड़ी बड़ी पंचायत हो रही तमाम जगह, बिजनौर मुझे बनाकर हरिद्वार सारा कुछ आग लगी पड़ी। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, ये पूरे देश का आंदोलन है और हमारी आमदनी दुगनी करने को कहा था हमने। अपनी जमीन बैरिकेड क्या है जो कि कोर्ट भी गलत मान रहा है और पुलिस की जो कार्रवाई शैली है उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। बाउन की सड़क है, जो हम थोड़ी देर जाम कर दो, जाम कर दिया, आप पकड़ दिया पहले तो सुप्रीम कोर्ट, हाँ सुप्रीम कोर्ट में कार्रवाई करनी चाहो ना, सस्पेंड करनी चाहती जो जिन्होंने किल कटवाई, जिन्होंने ऑर्डर करे किल कटवाने की सड़क पर। और हम तो 2 घंटे हो गया रोड जाम है, इन्होंने परमानेंटली भाले ठेक दिए। इन्होंने जनता लूट ली, इनमें आत्मबल नहीं रहा, जनता बिल्कुल लूट ली। अब इनकी जो आत्मा है इतनी कांप की कि भाल्यों से ही समझ रहे रुक जाएंगे, करिए इन्हें डर रहे, डर भाई, इनकी मानसिकता उजागर होगी। ये एक किसान नेता और हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मेरा रणवीर सिंह चौहान नाम है, महासचिव उत्तराखंड किसान यूनियन। हाँ जी हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ केंद्र सरकार होश में आ जाए समय रहते हुए, नहीं तो बड़ा आंदोलन, ये जन आंदोलन बन चुका है, ये उग्र होने में भी ज़्यादा समय नहीं लगेगा और सरकार संभाल नहीं पाओगी स्थिति को। अभी हमारे साथ में गुलशन रोड जी जुड़ चुके हैं। गुलशन रोड जी, आपका दैनिक रुड़की में बहुत बहुत स्वागत है। महापंचायत को लेकर आप एकजुट एक मंच पर आ चुके हैं। दिल्ली से लेकर देहरादून, देहरादून से हरिद्वार, पूरे में सभी जगह किसान एकजुट होकर इस प्रदर्शन में लगे हैं। आपका क्या कहना है?
ये जो तानाशाही सरकार जो देश में बैठ गई, ये किसान की आवाज को डंडे से दबाने की कोशिश कर रही है। जितना डंडा दिखाने का किसान को प्रयास करेगी, आंदोलन और ज्यादा मजबूत होगा और ताकत से, दोगुनी ताकत से हम सरकार से लड़ेंगे। हम जितनी ताकत से यहाँ हरिद्वार में इकट्ठा हुए, उससे भी ज्यादा ताकत में और ज्यादा पंचायत करके और ज्यादा लोगों को इकट्ठा करने का काम करेंगे। और जब तक ये तीनों कानून वापस नहीं होंगे, एमएसपी का कानून नहीं बनेगा, किसान का आंदोलन जारी रहेगा। किसान किसी सूरत में पीछे हटने वाला नहीं है। दिल्ली में लगातार किसानों पर दबाव बनाया जा रहा है, उस संबंध में केंद्र सरकार को आप चेताना चाहेंगे? जो दिल्ली में दबाव बनाने के प्रयास सरकार कर रही, वो गलत फहमी निकाल दे। जितने लोग दिल्ली में बैठे, उतने ही लोग चारों तरफ मुजफ्फरनगर, बिजनौर, बागपत, हरिद्वार में चारों तरफ तैयार बैठे और बड़ी बड़ी महापंचायतें हो रही। आज आप हरिद्वार के महापंचायत देख रहे होंगे, कई सालों के बाद इतना किसान इकट्ठा हुआ। तो ये आपको मैं बताना चाहता हूँ, ये सरकार के खिलाफ आज किसानों के अंदर गुस्सा है, किसानों के अंदर आक्रोश है। देखिए किसान किस तरीके से आग बबूला हो रहे हैं लगातार। हम आपको यहाँ की कवरेज दिखा रहे हैं। मैं कैमरामैन साथ से कहूँगा इधर कैमरा दिखाएं। लगातार आप देख सकते हैं भीड़ किस कदर चल रही है। लगातार सभी किसान जुटे हुए हैं और यहीं पर हुक्का चल रहा है। देख सकते हैं आप, किसानों ने हुक्का चला दिया है महापंचायत में। ये हुक्का चलता हुआ लगातार किसान अपना विरोध प्रकट करते हुए हैं और ये हुक्का चलता हुआ है। हुक्के की गुड़गुड़ाहट केंद्र सरकार तक पहुँचाने का काम ये कर रही है सरकार को चेताना है। और इन ताऊ को देख सकते हैं कि महापंचायत में हुक्का पीने का काम किया जा रहा है। हुक्के की गुड़गुड़ाहट से केंद्र सरकार को जगाने का काम किया जा रहा है। ये बैनर आप देख सकते हैं भारतीय किसान यूनियन टिकैत उत्तराखंड के नाम से बनाए गए हैं। लगातार प्रदर्शन जारी है, प्रदर्शन करते रहेंगे ये लोग। हम दैनिक रुड़की से आपको पल पल की खबर दिखा रहे हैं और दिखाते रहेंगे इसी तरीके से। आप प्रदर्शन देख सकते हैं किस तरीके से प्रदर्शन लगातार चल रहा है। और अभी महापंचायत रुकने का नाम नहीं ले रही है, प्रदर्शन लगातार जारी है। किस तरीके से जन सैलाब किसानों को आज मंडी समिति बंगलौर में जुट चुका है। सब किसान एकजुट हो चुके, किसानों के जितने भी संगठन है सब एक हो चुके हैं। मैं जिला पंचायत सदस्य हमारे साथ नूर हसन जी जुड़ चुके हैं। नूर हसन जी, आपका दैनिक रुड़की में स्वागत है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप महापंचायत में समर्थन देना है अपना? समर्थन हम महापंचायत का मालिक हो। आप किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, आपकी क्या मांग है? हमारी मांग तो वही है, वो तीनों बिल वापसी। अगर बिल वापसी नहीं होते हैं तो मर जाएंगे। क्या आत्महत्या करेंगे आप? आत्महत्या करेंगे, सब लोग को मारेंगे, मरेंगे। अच्छा, ये देखिए, ये भी एक किसान नेता है, जिला पंचायत सदस्य हैं हरिद्वार से, नूर हसन जी। इनका कहना है कि मर जाएंगे लेकिन हम घर वापस नहीं जाएंगे जब तक बिल वापसी नहीं, घर की वापसी बिल्कुल भी नहीं होगी। हमारे साथ सरदार जी जुड़ रहे हैं। सरदार जी, आपका स्वागत है दैनिक रुड़की में। हाँ जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। हाँ जी, आइए, वेलकम है। आप कहाँ से हैं? मैं देहरादून से। देहरादून डोईवाले से आए हैं आप। क्या कहना चाहेंगे आप केंद्र सरकार के लिए? ये सरकार का बिल्कुल मैं ये कहना चाहूँगा कि नाकामी साबित हुई। ये किसान विरोधी है, मजदूर विरोधी है, इसीलिए सब लोग इकट्ठे हुए हैं। देखिए, इनका कहना है कि किसान विरोधी टीम है। मेरा यह कहना है कि अब ये आंदोलन जन आंदोलन का रूप ले चुका है और केंद्र सरकार को समझ लेना चाहिए कि अब ये तीनों कृषि कानून जो किए हुए हैं इनको वापसी ले ले, और नहीं तो इसके भयावह परिणाम होने जा रहे हैं। तो आज ये जन आक्रोश यहाँ सब जो इतनी भीड़ इकट्ठी हुई है, इसका एक ही मकसद है कि किसान के जो ये नियम है इनको वापसी ले और जिससे किसान खुशहाल हो जो है। तो यही मेरा उद्देश्य है। जैसे गाजीपुर बॉर्डर में दिल्ली पुलिस द्वारा बैरिकेड लगाए गए हैं, नाकाबंदी की गई है, उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा उसमें कहना इससे बड़ा दुर्भाग्य हो ही नहीं सकता। अगर ये बैरिकेडिंग अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डरों पर लगाई जाती और किसान को घेरने के लिए बैरिकेडिंग लगाई जा रही है, इससे तो ये जो पूरा देश समझ रहा है कि केंद्र सरकार की या प्रधानमंत्री की क्या मंशा थी। शुरू से ही जो है वो ये कहते आ रहे हैं कि भाई हमारे किसान का उत्पीड़न हो रहा है, शोषण हो रहा है, और किसान को बड़े पूंजीपतियों के यहाँ गिरवी रखने की जो प्लान है उसी के उसमें ये सब चीजें हैं कि किसान डर के यहाँ से अपने घर वापसी हो जाए और अपना जो है डर जाए। जी जी। दिल्ली पुलिस द्वारा किसानों के कुछ नेता, जो किसान नेता हैं, उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई गई है, उसमें आप क्या कहेंगे? मेरा उसमें कहना वो बिल्कुल झूठा है, क्योंकि जिस दिन की ये घटना है उस दिन किसान सब शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे। लेकिन आप ये समझ लीजिए जिसने ये किया है, और उनके फोटो आपने देखे भी हैं कि उन प्रदेश के प्रधानमंत्री के साथ में और गृह मंत्री के साथ में, क्योंकि इतना आसान नहीं है उनके साथ फोटो खिंचवाना, ये उसका प्रमाण है। तो मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ कि दोषी जो है उनके खिलाफ कार्रवाई, लेकिन किसान
बिल्कुल जो है भोला भाला किसान है इस देश का जो है। जी जी। देखिए, जो ये आंदोलन हो रहा है हमारा, आज हमारा नारसन मंडी के अंदर में है, ये पूरे हिंदुस्तान में आंदोलन है। जो नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जी, जो अपनी हट धर्मिता कर रहे हैं और वो किसानों की आवाज नहीं सुन रहे हैं, उससे उनको बहुत हानि उठानी पड़ेगी, क्योंकि किसान अन्नदाता है। और यदि किसान ही परेशान है तो मैं ये समझती हूँ कि पूरा भारतवर्ष परेशान है। और राजा को प्रजा की बात सुननी चाहिए। जब से इतिहास बना है और जब तक इतिहास रहेगा, तब तक भगवान राम ने भी त्याग किया था। तो ये तो नरेंद्र मोदी जी हैं। नरेंद्र मोदी जी को अपनी हट धर्मिता छोड़नी पड़ेगी। आपकी जो मांगे हैं, ये 3 बिलों के जो केंद्र सरकार द्वारा 3 कानून बनाए गए हैं, उनकी मांगे हैं आपकी। उस पर अगर वो कानून वापस नहीं लेते तो आपको क्या विरोध रहेगा? हमारी यदि वो तीनों काले कानून वापस नहीं लेते हैं तो आर पार की लड़ाई होगी। जो हम लोग बिल्कुल एक होगा पूरा हिंदुस्तान, और सरकार को झुकना पड़ेगा। और यदि सरकार नहीं झुकेगी तो आप ये देखना कि इसका बहुत बुरा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। महोदय, पहले तो आपको धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने हमें समय दिया। जब तक ये तीनों काले कानून वापस नहीं होंगे, हमारा प्रदर्शन शांतिपूर्ण जारी रहेगा। हम ऐसे आंदोलन करते रहेंगे, अहिंसात्मक हमारा आंदोलन रहेगा, और सरकार को हमारी बात माननी पड़ेगी। जब तक हमारी हालत सही नहीं होने की, हम नहीं हटने के, और ये आंदोलन पूरे देश में चलेंगे। ये केवल हरियाणा का, पंजाब का, पश्चिम उत्तर प्रदेश का आंदोलन नहीं है, जैसा मीडिया को बरगलाया जा रहा कि ये चंद किसान, ये बड़े किसान, ऐसा नहीं है, पूरे देश का किसान। दिल्ली पुलिस द्वारा गाजीपुर बॉर्डर पे नाकाबंदी की गई है, उसमें आपका क्या कहना है? अगर ये नाकाबंदी करके सोच रहे हैं कि हम दिल्ली जाने से रोक देंगे, और अगर ये यही शर्त लगा ले कि नाकाबंदी तोड़कर अगर हम दिल्ली चले जाए, हमारी बात मान लेंगे, तो हम कल को ही दिल्ली चले जाएंगे। लेकिन हमें दिल्ली नहीं जाना, हमें दिल्ली नहीं जाना, हमें शांतिपूर्वक अपना प्रदर्शन जारी रखना, जो हमेशा रखेंगे। आपके नारसन से कितने ट्रैक्टर आज यहाँ पंचायत में पहुंचे हैं? पत्रकार महोदय, अनगिनत ट्रैक्टर हैं। नारसन क्षेत्र से कम 400-500 ट्रैक्टर नारसन से आए हैं, और चारों तरफ के क्षेत्र से हजारों ट्रैक्टर यहाँ मौजूद हैं, जो आप संख्या बल से देख सकते हैं। किसान जो है मौजूद है, और हम जानते हैं उनसे कि जो आज मंगलौर में महापंचायत हो रही है 3 काले कानूनों को लेकर, उनका क्या कहना है? ये 3 कानून तो जी वापिस होंगे, और आज यहाँ जो प्रण लिया जाएगा, ये 3 कानून वापिस होंगे, और इसका भाजपा का होगा बहिष्कार। अगर केंद्र सरकार ये 3 काले कानून वापस नहीं लेते तो आप क्या करेंगे? दिल्ली कूच करेंगे, दिल्ली जाएंगे, धरना देंगे। वही ये पंचायत नहीं हो रही यहाँ, इसका मोदी का नाश करेंगे हम आपका। दिल्ली बॉर्डर पे तो पहले 2 महीने से किसान मौजूद हैं, उसमें आप क्या कहेंगे? अजी वो तो इसका देश का नाश कर रहा है मोदी, वहाँ उन्हें कर रखा है इकट्ठा, और जब हमें नहीं चाह रहे तो वापसी ले ले। दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पे जो दिल्ली पुलिस द्वारा ब्रैकेटिंग लगाई है और नोकीले तार लगाए गए हैं, उसमें आपका क्या कहना है? वह तो टूट जाएगी जी, जिस दिन जाएंगे उसी दिन टूट जाएगी। वह तो हथौड़े लेके जाएंगे, उसी दिन टूट जाएगी, उसी दिन टूट जाएगी। वह तो जो दिल्ली पुलिस द्वारा मुकदमे दायर किए जा रहे हैं, उसमें आप क्या कहेंगे? वे भी हट जाएंगे, जब हम चाहेंगे ये भी हट जाएंगे। वे तो यानी कि आपके कहने से मुकदमे भी हट जाएंगे? अरे हटा देंगे, या तो वादा हटा देंगे उन्हें भी। महापंचायत में लगातार ट्रैक्टरों की संख्या भी काफी बढ़ चुकी है। दैनिक रुड़की आपको पल पल की खबर दिखा रहा है। देखिए, ये ट्रैक्टर आ चुका है यहाँ पर, ये भी किसान है, किसान नेता है, ये भी आए हैं। ये बच्चा है, क्या नाम है बेटा आपका? गिरीश। आप कहाँ से आए हो? नंगला सलारू। नंगला सलारू। किसान हो आप? किसान के बेटे हो? और ये हमारे साथ मरगूब कुरैशी है। कुरैशी साहब, आपका दैनिक रुड़की में स्वागत है। आज यहाँ पर मंगलौर गुड़ मंडी में एक ऐतिहासिक महापंचायत किसानों की हो रही है, जिसमें किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राकेश नरेश टिकैत जी मौजूद हैं। और यहाँ के किसानों ने ये ठान लिया है कि जब तक 3 काले कानून गवर्नमेंट वापस नहीं लेती, तब तक घर वापसी नहीं होगी। जो दिल्ली में धरना चल रहा है वो बराबर चलता रहेगा, चाहे 6 महीने लगे या 1 साल लगे। जब तक इस सरकार को होश नहीं आएगी, तब तक किसानों की घर वापसी नहीं होगी। देखिए, लगातार आपको दिखा सकते हैं, इधर ट्रैक्टर देख कितने खड़े हैं, नौजवान हैं, युवाओं में कितना जोश है। किस तरह के यहाँ ट्रैक्टर हिंदुस्तान का तिरंगा झंडा लेकर इसे ट्रैक्टरों में जा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि लगातार ट्रैक्टर दिखा सकते हैं आप, यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में ट्रैक्टर आ चुके हैं। ट्रैक्टर दिखाएं कैमरामैन साथी। ये किसान है, ये आज प्रदर्शन में आए हैं। इधर आगे देख सकते हैं, इधर ये हिंदुस्तान का झंडा लेकर ये किसान आए हैं और अपना प्रदर्शन में अपनी बात जाहिर कर रहे हैं। ऊपर आप देख सकते हैं कि युवा शक्ति भी किसान प्रदर्शन में अपना समर्थन, अपनी आहुति दे रहा है। ये महापंचायत मंगलौर मंडी समिति में जो चल रही है, इसको लेकर लगातार
किस तरीके से प्रदर्शन और हैवी चल रहा है। मैं दैनिक रुड़की से रियाज कुरैशी, कैमरामैन राहुल के साथ।